आज हम लोग एनसीईआरटी बुक के न्यूमेरिकल्स हल करेंगे। चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत के जो चैप्टर के लास्ट में न्यूमेरिकल दिए गए हैं उनको हल करेंगे। पिछले पार्ट में हमने जो चैप्टर के बीच में थे उनको हल किया था। पहला सवाल इसमें जो है ये 2020 में पूछा गया है। इसमें कह रहा है प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश है तो R बटे R डैश का अनुपात क्या होगा। तो हमारे पास जो तार था, इस पूरे मान लेते हैं एक तार था पूरा, इसका प्रतिरोध R दिया गया है और 5 टुकड़े कर दिए गए, तो प्रत्येक टुकड़े का कितना प्रतिरोध हो जाएगा R/5। बराबर बराबर 5 टुकड़े कर दिए गए तो प्रत्येक टुकड़े का कितनी वैल्यू हो जाएगी R/5। तो हमें कुल तार का प्रतिरोध कितना है, कुल प्रतिरोध तार का दिया गया है वो R दिया गया है, और प्रत्येक टुकड़े का कितना हो जाएगा, प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध 5 बराबर बराबर भागों में बांटा गया है, तो प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध हो जाएगा R/5। 5 हिस्सों में बांट दिया गया बराबर बराबर, और पार्श्व क्रम में जोड़ा गया है सबको, यानी कि सारे प्रतिरोध बराबर हैं, तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो निकालना है यहां पे। तो आइए चलिए हम फार्मूला लगा देते हैं। प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में जोड़ा गया है, को पार्श्व क्रम में जोड़ा गया है, यानी समांतर क्रम, पार्श्व क्रम में जोड़ा गया है। तो टोटल प्रतिरोध कैसे निकाल लेंगे, 1/R इज इक्वल टू, और टोटल प्रतिरोध R डैश यहां दिया गया है, तो ये हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। हर प्रतिरोध की वैल्यू कितनी है, R/5। ये जो कुल प्रतिरोध था ये तार का था, तार का कुल प्रतिरोध दिया गया था। तो 1/R5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 R/5। तो 5 बार जोड़ेंगे, 5 ऊपर जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि यहां से हम निकाल सकते हैं ये जो वैल्यू आ जाएगी 1/R डैश इज इक्वल टू आ जाएगा 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R। तो जब 5/R 5 बार हमने इसको ऐड किया तो ऊपर वाले सारे 5 इसमें जुड़ जाएंगे तो 25 हो जाएगा, और नीचे इनका एलसीएम कितना आ जाएगा R/5, 25/R। तो इस प्रकार यदि इनका हम रेशियो निकालें तो रेशियो हमें निकालना है R/R डैश, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी R/R डैश का मान कितना हो जाएगा 25। तो जो रेशियो आएगा R/R डैश का वो 25 होगा। इस प्रकार हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट और 100 वाट है। यहां पे क्या दिया गया है, ये 2019 में क्वेश्चन आया है। तो इसमें क्या दिया गया है 220 वोल्ट, यानी विभवांतर कितना है 220 वोल्ट, और उसकी शक्ति कितनी दी गई है 100 वाट। शक्ति उसकी दी गई है 100 वाट। कह रहा जब इसे 110 वोल्ट पर हम प्रचालित करते हैं तो इसके द्वारा उपभोक्त शक्ति कितनी होगी। 110 वाट पे जब हम यूज करते हैं, यानी कि हमको यहां पे एक तो प्रतिरोध नहीं दिया गया है उसका, तो पहले हम इन दोनों की मदद से उसका प्रतिरोध निकाल लेंगे बल्ब का। तो R निकाल के फिर तभी हम 110 वोल्ट पे निकाल पाएंगे कि उसकी शक्ति कितनी है। तो पहले हम प्रतिरोध निकालते हैं। प्रतिरोध का सूत्र हम यूज करेंगे, सूत्र हमारा होता है P बराबर V²/R। तो V² का मतलब है 220 गुणे 220, R का मान हमें निकालना है, और P का मान दिया गया है, P का मान दिया गया है 100 वाट। तो
ये आर के बराबर होगा। ये 2 जीरो जीरो कट गए और इस प्रकार हमारा आर का मान आ जाएगा 484 ओम। अब सेकंड केस हम लगा देंगे। तो फर्स्ट केस था, सेकंड केस में हमसे कह रहा है कि विभवांतर, अब उसका विभवांतर कितना कर दिया है 110 वोल्ट। तो कह रहा है बताओ शक्ति कितनी होगी। आर तो इतना ही रहेगा क्योंकि बल्ब नहीं बदला है, तो आर हमारा उतना ही रहेगा। फिर से हम इस सूत्र को लगा देंगे। अब की मान लीजिए उसकी शक्ति P डैश है, तो P डैश इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर। अब की V का मान कितना लेना है 110 लेना है बटे आर। आर हमारा वही रहेगा जो ऊपर दिया गया था 400, जो हमने निकाला है 484। तो ये आ जाएगा इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 11 11 121, 2 जीरो और 484। 484 से इसको भाग कर लेंगे तो 25 से 25 को 100 800, ये डिवाइड करने पे 25 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा, यानी 25 वाट। अब उसकी शक्ति कितनी हो जाएगी 25 वाट हो जाएगी। इसको डिवाइड करके यहां देख सकते हैं आप कैसे करना है। 12 1 0 0, 2 बार पहले डिवाइड कर देंगे तो 2 चक्कू 8, 2 16 से लगा 1, 2 चक्कू 8 9, 10 में से 8 गया 2, यहां बच्चा 10, 10 में से 6 गया 4, 9 से 9 गए 2 और 0 आ गया 1। अब 5 से इसको कर देंगे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 5 चक्कू 20 का 0, हासिल लगा 2, 5 से 40 42 के 2 हासिल लगा 4, 5 चक्कू 20 4 24, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। यानी कि अब उसका शक्ति कितनी हो जाएगी 25 वाट। अब उसकी शक्ति होगी 25 वाट। यदि उसको 110 वोल्ट से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो आया है 2020 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 2020 में सवाल आया है। 2 चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान हैं किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। चूंकि जो दोनों चालक तारों की लंबाई, पदार्थ, व्यास सब कुछ समान है, इसलिए दोनों के प्रतिरोध भी बराबर होंगे। तो उन दोनों तारों के प्रतिरोधों को हम R1 बराबर R2 बराबर हम R मान लेते हैं। दोनों के प्रतिरोध बराबर हैं और ये दोनों पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में जोड़े जाते हैं। तो इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। पहले हम निकाल लेते हैं श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध। श्रेणी क्रम में तो सीधे हम जोड़ देंगे, यानी इसको हम RS मान लेते हैं। RS बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2, दोनों को जोड़ दिया यानी R प्लस R बराबर कितना हमारा हो गया 2R। अब पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं तो पार्श्व क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, इसको हमने RP मान लिया। तो ये 1/RP बराबर हो जाएगा 1/R प्लस 1/R, जुड़ के हो जाएगा 2/R। तो यहां से हमारा RP आ जाएगा R/2। तो ये हमारा आ गया है पैरेलल में टोटल प्रतिरोध और वो जो है 2R हमारा उसमें आ गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात निकालेंगे। श्रेणी क्रम में उत्पन्न ऊष्मा कितनी हुई है और समांतर क्रम में ऊष्मा कितनी उत्पन्न हुई है। चलिए देखते हैं। श्रेणी क्रम में उत्पन्न ऊष्मा, श्रेणी क्रम में उत्पन्न ऊष्मा, इसको हमने HS मान लिया। V स्क्वायर T/R होता है सूत्र, V स्क्वायर T/R। अब R की जगह पे हम यहां क्या लेंगे RS लेंगे, क्योंकि समान स्रोत से और समान टाइम में जुड़े हुए हैं, इसलिए V हमारा ऐसे ही रहेगा। और RS की वैल्यू हमने निकाली है 2R, तो ये हमारा आ जाएगा V स्क्वायर T/2R। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। इसी प्रकार हम निकाल देंगे समांतर क्रम में या पार्श्व क्रम में। समांतर
क्रम में उत्पन्न ऊष्मा, इसको हमने मान लिया HP, ये हमारा हो जाएगा V²T/RP। RP का मान निकाला गया है R/2, तो ये आ जाएगा V²T/R, और 2 जो है ऊपर चला जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। दोनों का अनुपात ले लेते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, HS/HP। HS हमारा कितना है, V²T/2R, और नीचे हमारा है V²T/2/R। तो अपॉन में R से R कट जाएगा, V² से V², T से T कट जाएगा, तो होगा क्या, वो जो 2 है ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, यानी 1/4, यानी दोनों ऊष्माओं का जो अनुपात होगा HS/HP, ये हो जाएगा 1/4, यानी कि दोनों प्रकार से निकली ऊष्माओं का अनुपात 1:4 होगा। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध ज्यादा है, इसलिए उसका ऊष्मा ज्यादा उत्पन्न होगी। पार्श्व क्रम में प्रतिरोध कम हो जाता है, इसलिए कम ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी तांबे के तार का व्यास 0.5 mm है, मिलीमीटर है, तथा प्रतिरोधकता 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर है। 10 ओम प्रतिरोध का प्रतिरोधक बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी? यदि इनसे दोगुने व्यास का तार लें तो प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा? कितने लंबे, यानी कि L हमसे पूछा जा रहा है। जो वैल्यूज गिवन है पहले हम वो लिख लेंगे। तार का व्यास दिया गया है, यानी कि तार का व्यास D दिया गया है, ये है 0.5 मिलीमीटर। 0.5 मिलीमीटर दिया गया है, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, मीटर में चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0.5 × 10⁻³ मीटर। त्रिज्या यदि हम निकालेंगे तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी? त्रिज्या यहां से आ जाएगी, तार की त्रिज्या R बराबर आ जाएगा 0.5/2 × 10⁻³ मीटर। त्रिज्या आ गई, और रो दिया गया है, यानी कि D/2 करके हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। त्रिज्या कितनी होती है? व्यास की आधी होती है, तो यहां से हम निकाल सकते हैं। इसके बाद प्रतिरोधकता दी गई है रो, प्रतिरोधकता रो से उसको डिनोट करते हैं, ये दिया गया है 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर, रो दिया गया है। और हमें जो बनाना है प्रतिरोध, जितना उसका R की वैल्यू दी गई है 10 ओम। सूत्र हम पुट कर देंगे, सूत्र हमारा होता है R = ρL/A। हमको L निकालना है यहाँ पे, और A की वैल्यू यहाँ पे हम πr² पुट कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारा तार होता है उसका सर्कुलर एंड होता है, इस तरीके से कोई तार होगा, तो इसका जो एरिया होगा वृत्त का πr²। यहां से यदि हम L की वैल्यू लिखें तो L बराबर कितना हो जाएगा? R × πr²/ρ। तो चलिए L का मान निकालते हैं। L का मान हो जाएगा, R है 10, पाई का मतलब यहां पे हो जाएगा 22/7, 22/7 गुणे R है 0.5/2, तो 0.5 को शॉर्ट में यदि हम लिखें तो 0.25 हो जाएगा। इसको यहीं पे यदि हम डिवाइड कर दें तो 0.25 आ जाएगा, × 10⁻³ मीटर।
तो इसको हम लिख सकते हैं 0.25 इंटू 10⁻³ इंटू 0.25 इंटू 10⁻³ और नीचे हमारा आ रहा है रो का मतलब वैल्यू है 1.6 10⁻⁸। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए घाते ऊपर 3 3 6 हैं, माइनस की नीचे से जाएगी 8 तो प्लस की हो जाएगी, तो घात हमारी हो जाएंगी 10 की घात 2, घात हट गई 0.25 25 25 हम 625 होता है और ये 220 हो जाएगा, तो 220 गुणे 625 0.0625 ये आ जाएगा और अपॉन में 16 और 7 की गुणा हो जाएगी 112 11.2 और ऊपर है हमारा 220 इंटू 0.0625 दशमलव हटा देंगे तो नीचे जीरो आ जाएंगे 3, एक जीरो इससे कट जाएगा और फाइनली जो हमारे पास वैल्यू आएगी 22 इंटू 625 अपॉन 11200। 25 से देखते हैं हो जाता है कि नहीं। 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम्स चला जाएगा, 25 चक्कू 100 12 आया, 120 हुआ, 12 120 फिर 25 चक्कू 100 25 8 200, इसको 25 से डिवाइड कर दिया। अब ऊपर से और इंटू 10⁻² चलेगा साथ में। अब 25 से इसको गुणा करेंगे, 25 दूना 50 का 0, दूना 50 का 0 लगा 5, 550 बटे 448 गुणे 10 की घात 2। इसको भाग करोगे तो ये लगभग 1 से ज्यादा जाएगा, यानी कि 1.22 करीब आएगा। ये आएगा 1.22 इंटू 10⁻² और इसको ओपन करके यदि हम लिख देंगे तो L का मान हमारा आ जाएगा 122 मीटर। इतना उसका तार की लंबाई है। अब वो कह रहा है कि व्यास 2 गुना कर दिया जाए। अगले केस कह रहा था व्यास 2 गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा। व्यास 2 गुना जब कर दिया जाएगा तो त्रिज्या भी 2 गुनी हो जाएगी। त्रिज्या 2 गुनी का मतलब कि R 2R हो जाएगी। 2R का मतलब 4 है, यानी कि उसका जो क्षेत्रफल है वो 4 गुना हो जाएगा। यानी कि व्यास 2 गुना होगा, व्यास 2 गुना होगा तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 4 गुनी, नहीं सॉरी क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। जब क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा तो R जो होता है प्रतिरोध वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है A के। जब ये 4 गुना हो जाएगा तो प्रतिरोध चौथाई बचेगा। प्रतिरोध कैसा हो जाएगा 1/4। प्रतिरोध R 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा।